एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 6। आरिफ ने बैंक से एक लोन लिया 80,000 रुपीज़ का। प्रिंसिपल 80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। रेट 10%। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट। अमाउंट में डिफरेंस निकालना है। ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर। टाइम 1.5 ईयर। नंबर 1 कंपाउंडेड एनुअली। अगर इंटरेस्ट एनुअली लगाया जाए, 1 ईयर में इंटरेस्ट लगाया जाए तो अमाउंट क्या होगा, और हाफ ईयरली अगर इंटरेस्ट लगाया जाए तो अमाउंट क्या होगा, और उसमें हमको डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो कंपाउंडेड एनुअली में रेट यही रहेगी, टाइम भी यही रहेगी, क्योंकि रेट 10% पर एनम है, 1 ईयर की ही है। अमाउंट प्रिंसिपल 80,000 इंटू 1 प्लस रेट बाई 100, रेट एट 10/100, टाइम 1.5। 80,000 मल्टीप्लाई 1.5 में 1 तो देखो पूरा है तो लिख देंगे 1 प्लस 10/100, तो ये तो हो गया 1 ईयर। अब हाफ ईयर में रेट भी हाफ हो जाएगी तो इसी को दोबारा लिखेंगे 1 प्लस 10/100 मल्टीप्लाई रेट का हम हाफ कर देंगे। 80,000 इंटू 0 से 0 कैंसिल, 10 1 जा 10, 10 and 1 11/10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 1 जा 1, 10 2 जा 20, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई। 80,000 इंटू 11/10, 21 जा 20, 20 में 1 ऐड कर देंगे, 21/20, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 800 को हम 11 इंटू 21 से 11 और 21 की मल्टीप्लाई 231, और अपॉन में 2 भी है, अपॉन 2 800 और 231 की मल्टीप्लाई 184,800 अपॉन 2, ये अपॉन 2 भी है, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 92,400 रुपीज़ ये आ गई अमाउंट। अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगाया जाए तो रेट क्या होगी, रेट पहले थी 10 का हाफ कर देंगे, 10/2 5% पर हाफ ईयर, टाइम 1.5 ईयर। इसको हम हाफ ईयर में चेंज करेंगे, 1.5 ईयर को, तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, और ये 1 हाफ ईयर है ही, 2 और 1 3 हाफ ईयर। अमाउंट प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 रेज टू द पावर टाइम 3, 80,000 इंटू 1 प्लस रेट 5/100 रेज टू द पावर टाइम 3। 5 1 जा 5 2 जा 0, 21 जा 20, 20 में 1 ऐड कर देंगे, 21/20 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे। 80,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 21 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9261 इंटू 10, 92,610, ये आ गई अमाउंट। अब आपको फाइंड करना था व्हाट इज द डिफरेंस इन अमाउंट इफ इट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड हाफ ईयरली। दोनों केसेस में अमाउंट निकाल लिया, और उन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर देंगे। इसका इधर अमाउंट आया 92,400, और अगर आपने इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगाया तो अमाउंट ज़्यादा आया 92,600। दोनों का माइनस कर देंगे तो दोनों में डिफरेंस आ गया 210 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7, मारिया ने इन्वेस्ट की 80,000 इन बिजनेस। शी वुड पे 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। रेट है 5% पर एनम है। नंबर 1 अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ 2 ईयर। जब 2 ईयर हो जाएंगे तो कितना अमाउंट हो जाएगा उसका, तो टाइम 2 ईयर्स है। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 8,000 इंटू 1 प्लस रेट 5/100 रेट टू द पावर टाइम 5 1 जा 5 2 जा, और ये 0, 21 जा 20, 20 में 1 ऐड कर देंगे, 21/20 इंटू 21/20, 2 टाइम्स हम लिख देंगे। 0 डबल 0 से डबल 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 को 80 से डिवाइड करेंगे 20 और 441 की मल्टीप्लाई 8820, ये आ गई अमाउंट। उसके बाद हमको फाइंड करना है व्हाट इज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर। ये तो 2 ईयर का अमाउंट था। अब ये जो 2 इयर्स का अमाउंट है 3rd ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, नेक्स्ट 3rd ईयर के लिए, यानी कि
प्रिंसिपल 8820। तो इंटरेस्ट पर थर्ड ईयर का फॉर्मूला क्या रहेगा? अब क्योंकि हमको 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, ओनली 1 ईयर का, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो इसमें टाइम 1 रहेगा, कभी आप 3 नहीं लिख सकते क्योंकि ओनली थर्ड ईयर यानी कि 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट लगाना है। तो ये प्रिंसिपल 8820 इंटू रेट है वही चलेगी रेट जो पहले थी 5 और टाइम 1, 3 नहीं लिखना है, 0 से 0 कैंसिल और इसको डिवाइड कर देंगे 441 इंटरेस्ट आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इन क्वेश्चन नंबर 8 इट इज गिवन दैट फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर टाइम 1.5 year, रेट 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो टाइम 1.5 year है, इसको हाफ ईयरली में चेंज करेंगे। 1.5 year में 3.5 year होते हैं, रेट 10% है, इसका हाफ कर देंगे 5% पर हाफ ईयर। तो इन केस ऑफ हाफ ईयरली के केस में अमाउंट क्या होगी? प्रिंसिपल 10,000 इंटू 1 प्लस रेट 5 अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर टाइम 3। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0, 20 1 जा 20, 20 में 1 ऐड कर देंगे, 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20, पावर 3 है इसलिए 3 टाइम लिखा है। 000 से 000 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा और 5 के मल्टीप्लाई करेंगे 21 21 21 की मल्टीप्लाई 9261 और 5 से दोनों की मल्टीप्लाई 46305 अपॉन में 2 2 4 दोनों की डिवाइड कर देंगे 11576.25 रुपीज। ये अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये अमाउंट और उसमें से प्रिंसिपल 10,000 माइनस कर देंगे 1576.25 रुपीज। दूसरा केस था हमारे पास इन केस ऑफ कंपाउंडेड एनुअली। अगर यही अमाउंट एनुअली दी जाए किसी को तो अमाउंट क्या होगी और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, और इसके बारे में क्वेश्चन है क्या ये इंटरेस्ट एनुअली वाले इंटरेस्ट से ज्यादा होगा या कम होगा। तो देखते हैं अमाउंट प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट, क्योंकि एनुअली है तो रेट 10% दिया जाएगा और टाइम 1.5 दिया जाएगा। तो 10,000 इंटू 1 प्लस रेट 10/100 टाइम 1.5, तो 1 ईयर का तो रेट 10 ही रहेगा, 10,000 इंटू 1 प्लस 10/100 टाइम 1। लेकिन हाफ ईयर के लिए रेट भी हाफ हो जाएगी, इसी को दोबारा लिखेंगे 1 प्लस 10/100 मल्टीप्लाई और इसका हाफ रेट का हाफ कर देंगे 10/100 इंटू हाफ। 10,000 इंटू 10 1 जा 10, 10 में 1 ऐड कर देंगे 11 अपॉन 10 इंटू 1 प्लस 1 1 जा 1 डिवाइड बाय 10 2 जा 20। 10,000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 21 जा 20 में 1 ऐड कर देंगे 21 अपॉन 20। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इन तीनों की मल्टीप्लाई 23100 अपॉन 2, इन दोनों की डिवाइड कर देंगे 1150 रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल ₹1,150। क्वेश्चन था ये जो हाफ ईयरली जो इंटरेस्ट है क्या एनुअली वाले से ज्यादा होगा? यस, जितने आपके कन्वर्जन पीरियड ज्यादा होंगे इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन आज आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।